अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची। इस अनुसूची में 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 14 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। गोवा 25 व 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 26 व 1 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड 27 व 9 नवंबर 2000, झारखंड, बिहार 28 व 15 नवंबर 2000, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 29 व 29 जून 2014। दूसरी अनुसूची। इस अनुसूची में देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख किया गया है। नोट: इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तीसरी अनुसूची। इस अनुसूची में देश के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। नोट: इस अनुसूची में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यह दोनों ही पदाधिकारी संविधान की रक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं। चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में राज्यसभा सदन में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा की सीटों का आवंटन लिखा गया है। नोट: राज्यसभा सदन में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचित होना होता है। नोट: लोकसभा सदन में प्रति 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में भारत देश की सभी सूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के राज्यों, क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची। अमेत्री ATMM MMTA शॉर्ट ट्रैक है ये। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है। सातवीं अनुसूची। इस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा या विषयों का बंटवारा लिखा गया है। संघ सूची सर्वप्रथम 97, वर्तमान 99। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। राज्य सूची सर्वप्रथम 66, वर्तमान 61 व 62। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। समवर्ती सूची 43, वर्तमान 52। केंद्र सरकार व राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा वन्यजीव, चौथा बांट व मापतौल, पांचवा परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। आठवीं अनुसूची। इस अनुसूची में देश में विभिन्न संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा NMK को जोड़ा गया। N मतलब नेपाली, M मतलब मणिपुरी, K मतलब कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा BDMS को जोड़ा गया।
बी मतलब बोंडो नागालैंड, डी मतलब दागेरी जम्मू कश्मीर, एम मतलब माथिली मध्य प्रदेश, एस मतलब सथाली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा की देश की राजभाषा घोषित किया गया था। नोट 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को देश की राजभाषा गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर बनाया गया था। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान 1951 के द्वारा भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण संबंधी व्यवस्था को शामिल किया गया था। यह एकमात्र अनुसूची जिसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नोट 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए विषयों को लेकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह दल बदल निरोधक संबंधी विधेयक को जोड़ा गया था। नोट 91वां संविधान संशोधन 2003 की दल बदल निरोधक संबंधी विधेयक से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के 16 अनुच्छेद तक पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 व अनुच्छेद 18 अनुच्छेद नगर निकाय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। संविधान के स्रोत ब्रिटेन। पहला, एकल नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था भाग 5 अनुच्छेद 79 से 123 तक। तीसरा, विधि का शासन। चौथा, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। पांचवा, कानून निर्माण की प्रक्रिया। छठवां, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना। सातवां, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। आठवां, महान्यायवादी अनुच्छेद 76। नौवां, नियंत्रक व महालेख परीक्षक का पद भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151। 10वां, कलेक्टर का पद। 11वां, द्विसदनात्मक व्यवस्था। नोट, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA दोहरी नागरिकता अपवाद जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370। बी, संविधान की सर्वोच्चता। सी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। डी, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ई, संविधान के समक्ष संरक्षण अनुच्छेद 14
एफ उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63। जी प्रस्तावना का प्रारूप, एच शक्ति पृथक्करण, आई न्यायिक पुनर्अवलोकन, जे वित्तीय आपातकाल, के जेबी पॉकेट विंडो संबंधी शक्तियाँ, तीसरा अनुच्छेद, एल राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, सोवियत संघ रूस, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, पंचवर्षीय योजना, सी सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, आयरलैंड, ए नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, बी राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, सी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदन में 12 सदस्यों का मनोनयन, ऑस्ट्रेलिया, ए केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, 7वीं अनुसूची भाग 11, बी समवर्ती सूची, सी व्यापार वाणिज्य व समागम, डी संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108, ई प्रस्तावना की भाषा, कनाडा, ए संघात्मक शासन व्यवस्था, बी राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155, सी अवशिष्ट सूची, अनुच्छेद 248, डी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श संबंधी शक्ति, अनुच्छेद 143, फ्रांस, ए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20 अनुच्छेद 368, बी राज्य व्यवस्था के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति, जर्मनी, ए आपातकाल संबंधी शक्ति, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, जापान, प्राण व दैहिक संबंधी स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन, नोट जम्मू कश्मीर का संविधान सन 1957 में लागू हुआ था, नोट भारत देश में संघात्मक व एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था को अपनाया गया है।